Dear student, we will teach about unit cell. आज हम प्यारे छात्रों आपको इकाई सेल या एकक कोशिका के बारे में बताएंगे। एकक कोशिका क्या होती है इसको सुन लीजिए। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग या इकाई जो क्रिस्टल का प्रतिनिधित्व करता है या उसमें उपस्थित होता है, इकाई सेल या एकक कोशिका कहलाता है। इसका मतलब इकाई सेल क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब एक क्रिस्टल जालक में बहुत सी इकाई सेल उपस्थित रहती हैं। अनेक इकाई सेलों के समूह से क्रिस्टल जालक बनता है। तो ये इकाई सेल के पैरामीटर्स हैं। इस प्रकार ये इसकी संरचना है। इसमें ये तीन इसकी ये रेखाएं हैं। इसमें ए बी सी, इसके तीन एंगल हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तीन अक्ष हैं इसके, एक्स, वाई और जेड। तो ये एकक कोशिका के बारे में है, इसकी संरचना है। अब आगे आता है एकक कोशिका या इकाई सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल या एकक कोशिका वैसे दो प्रकार की होती है। पहली है आद्य एकक कोशिका या आद्य इकाई सेल। इसको हम सरल इकाई सेल भी कह सकते हैं। क्या है ये? जब अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे आद्य एकक कोशिका कहते हैं। आद्य एकक कोशिका को मौलिक सेल भी कहते हैं। देखो ये कोने हैं इसके, ये जो बिंदु दिखाए जा रहे हैं ये कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार ये जो सेल बन रही है इसको आद्य सेल कहते हैं। तो आद्य सेल कई प्रकार की होती है, लगभग 7 प्रकार की होती है। इस सेल को तंत्र भी कहते हैं, सिस्टम। जैसे घनीय तंत्र, चतुष्कोणीय तंत्र, आर्थोरोम्बिक तंत्र, मोनोक्लिनिक तंत्र। तो इसमें जैसे घनीय तंत्र है, इसमें घनाकार आकृति होती है। तीनों जो भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अल्फा, बीटा, गामा कोण ये आपस में समान होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। ऐसे चतुष्कोणीय तंत्र में दो भुजाएं ए और बी बराबर होती है, तीसरी सी असमान होती है। इसमें जो कोण हैं अल्फा, बीटा ये तीनों समान होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो टिन ऑक्साइड SnO2। पहले का एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड घनीय तंत्र का, NaCl और KCl। ऐसे ही आर्थोरोम्बिक तंत्र है, इसमें तीनों भुजाएं असमान होती हैं और जो कोण हैं ये तीनों बराबर 90 डिग्री के होते हैं। इसका जो मोनोक्लिनिक तंत्र में जो भुजाएं होती हैं ए बी सी ये असमान होती हैं, बराबर नहीं होती हैं आपस में। और जो कोण हैं अल्फा और गामा ये समान होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तथा बीटा कोण 120 डिग्री का होता है। पांचवें प्रकार का जो तंत्र है वो रोम्बोहेड्रल तंत्र है। इसमें तीनों भुजाएं ए बी सी बराबर होती हैं और अल्फा और बीटा कोण आपस में समान होते हैं।
लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। अगला है षटकोणीय तंत्र, हेक्सागोनल सिस्टम। इसमें जो आकृति है वो षटभुजाकार होती है, षटकोणीय होती है। इसमें अल्फा ए और बी भुजाएं आपस में समान होती है, लेकिन सी असमान होती है। अल्फा और बीटा कोण 90 डिग्री के होते हैं, गामा कोण 120 डिग्री का होता है। अगला है 7वां ट्राइक्लिनिक तंत्र, त्रिसममितीय कह सकते हैं इसको, त्रिकोणीय। इसमें ए बी सी तीनों भुजाएं इसमें समान नहीं होती, असमान होती हैं, और कोण भी असमान होते हैं, बराबर नहीं होते तीनों कोण। तो ये रहा आद्य एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण। अब दूसरे प्रकार की आती है केंद्रित एकक कोष्ठिका, सेंट्रल यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? लिसन नाउ। जब एकक कोष्ठिका में एक अथवा अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, मतलब कोनों के अलावा अन्य जगहों पर उपस्थित होते हैं, तो उसे एक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोष्ठिका भी 3 प्रकार की होती है, अंतः एकक कोष्ठिका, फलित एकक कोष्ठिका और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें अंतः एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त उसके अंतः केंद्र में भी होते हैं, तो इसको अंतः एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसमें ये चित्र दिए हैं आपको, ये अंतः एकक कोष्ठिका है। दूसरी है फलित एकक कोष्ठिका। ऐसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होते हैं। ये फलक के केंद्र हैं, इसमें भी उपस्थित हैं। तीसरे प्रकार की जो एकक कोष्ठिका है, केंद्रित एकक कोष्ठिका, वो अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो क्या है सुन लीजिए। ऐसी एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में पाया जाता है। इसे अंत्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे आपकी ये आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, हाँ, जैसे आपकी ये है अंत्य एकक कोष्ठिका है, इसमें जो ये विपरीत हैं फलक, इनके केंद्र में पाया जाता है ये कण। तो इस प्रकार ये एकक कोष्ठिका की परिभाषा और उसका वर्गीकरण खत्म हुआ। आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल की जो स्थिति है वो क्रिस्टल का घनत्व कैसे ज्ञात किया जाता है वो बताया जाएगा। दैट्स ऑल।